cricket event in Pakistan. Cricket? Oh, Champions Trophy. Didn't have that on my bingo card. Go ahead. It's the biggest event after the Cricket World Cup. And India, due to participate in that event, but the Indian government refused to send Indian cricket team to Pakistan. Last time Indian team was in Pakistan in 2008 due to political tensions. India never traveled to Pakistan. So, do you really think that mixing politics with the sports is a good idea? What is your... So, look, first, as it relates to relations between India and Pakistan, that is certainly for them to speak to, whether it be through sports or other things. I will let them speak to their own bilateral relationship. Certainly not something for us to get in the middle of. शाहिद भाई ने भी उम्मीद देखी होगी, अली साहब आपने भी देख ली होगी कि वो एक जो स्टेडियम है वो इमेजिनरी किसी ने बड़ा अच्छा बनाया कि वो आधा जो है ना वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ है, आधा इंडिया की तरफ। तो मुझे तो लगता है बेचारे आईसीसी के पास सोल्यूशन बचा है भारत की सरदर्मी के बाद कि वो कोई ऐसे ग्राउंड मुस्तकबिल में बनवा ले, क्योंकि फिलहाल तो ये मसला हल होता दिखाई दे रहा। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है वो ये है कि पैसा बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर हो नहीं सकता चैंपियंस ट्रॉफी का तस्वर। तो यही वो चीज है जिसमें मुझे शायद ऐसा लगता है जैसे एक होप हमेशा बरकरार रहेगी, क्योंकि अभी भी याद रखिएगा कि बीसीसीआई ने मतलब किसी तरह ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, आईसीसी ने अभी शेड्यूल अनाउंस नहीं किया। अब जब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली है तो आपको याद होगा कि जब एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, उस वक्त नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, तो उस वक्त ये बातें हुई थी कि पाकिस्तान गारंटी लेगा इंडिया से कि हम सितंबर 2023 में आपके मुल्क में आके उसी सूरत में मैच खेलेंगे जब अगले साल आप हमारे मुल्क में आओगे। तो उस वक्त आईसीसी के सरबराह जो थे वो फटाफट लाहौर पहुंचे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम से मुलाकात की थी और ज़बानी यकीन दिलाया था कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी खराब नहीं होगी। उसने ये कहा कि यूएई चला जाएगा। जब यूएई जाने की बात हुई तो भारत के कुछ मीडिया आउटलेट्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि यूएई तो हमारे लिए मुबारक साबित ही नहीं होता। हमारी 2021 में टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी T20 वर्ल्ड कप में। हमारी विमेंस टीम पिछले महीने बाहर हो गई, बुरी तरह हार गई वो, और वो भी कहीं की ना रही यूएई में। तो यूएई नहीं होना चाहिए, साउथ अफ्रीका होना चाहिए। जब साउथ अफ्रीका से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी तो अपनी लीग हो रही होगी और वो 8 या 9 फरवरी को खत्म होगी, उसके बाद तो हम इतनी जल्दी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो साउथ अफ्रीका का ऑप्शन भी निकल गया, अब श्रीलंका का ऑप्शन रह गया, पाकिस्तान का ऑप्शन है, यूएई का ऑप्शन है। अब ये इंडियन मीडिया के ये मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया या मरीख का कोई ऑप्शन ना दे दे। मुआहदे के मुताबिक आईसीसी को इवेंट से 90 रोज कबल हर सूरत में शेड्यूल का ऐलान करना है। 20 नवंबर तक ऐलान न करने की सूरत में आईसीसी को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। और मजे की बात यह है कि इंडिया को सिक्योरिटी के हवाले से भी तबलात अक्टूबर में बता दिए गए थे और इंडिया ने उन पर कोई एतराज नहीं किया था। तो अब ये असल में भारत का जो खेल है ये सबके सामने आया है। हो ये रहा है कि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में उसी शाख को काट रहा है जिस पर वो खुद बैठा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी ने भारत से पाकिस्तान न जाने पर तहरीरी वजूहात मांग ली हैं। यूं तो भारतीय बोर्ड को आईसीसी का आशीर्वाद हासिल है और जय शाह ने न्यूट्रल किरदार अदा करने के बजाय इस मामले को तूल दिया। 2016 में भी हालात सही नहीं थे पाकिस्तान इंडिया के, 2023 में उससे पहले हालात सही नहीं थे, बट पाकिस्तान ने आईसीसी की ऑब्लिगेशन पूरी की, क्योंकि आपको पता है इसमें लीगल चीजें भी हैं। आप मेंबर्स एग्रीमेंट साइन करते हैं, जब आप होस्ट होते हैं तो आप होस्ट एग्रीमेंट साइन करते हैं। पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। वी कमिटेड अवर कमिटमेंट। हम गए आईसीसी के इवेंट में खेलने के लिए, हमें सिक्योरिटी के मसले थे, हमने उसका इजहार भी किया, बट वी वेंट एंड प्ले देयर। भारत कहता है कि हम जाएंगे ही नहीं, और वो इस बेस पे कह रहा है आसिफ, जिसमें आईसीसी ने पाकिस्तान में तमाम चीज़ों को ओके किया। भाई आईसीसी का इवेंट है, याद रखिएगा, ये पाकिस्तान का इवेंट नहीं है, बायलेटर नहीं खेलिए, आप ना खेलें। बट आईसीसी फिर क्या कर रहा है? मतलब आईसीसी को अगर यही सब करना है तो फिर आप तो ये इस दफा अगर ऐसा हो गया आसिफ, मुझे लगता है तो पाकिस्तान में तो बड़ी बातें उठेंगी, या कल को किसी और की राइवलरी होगी। देखें भारत के साथ आपने उस पर किया था हाइब्रिड मॉडल, अब हमें भी हाइब्रिड मॉडल करके दें। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ्रंट पे आना चाहिए पहले तो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ कहना चाहिए अपनी आवाम से। मोहसिन नकवी साहब ने एक दबंग बात तो की जब उन्होंने कहा कि इस बार हमसे अच्छी उम्मीद ना रखें। उन्होंने क्लियरली बोल दिया था, भारत ने नहीं बोला था यू टर्न नहीं लेंगे, अब यू टर्न की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का आज का क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब का, इससे पहले नजम सेठी का था, इससे पहले रमीज राजा का था। क्या यही तो प्रॉब्लम है कि क्रिकेट बोर्ड उसका होता है जो सरबराह होता है, क्योंकि वो अपने पिछले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को समझता है बेवकूफ था वो। रमीज राजा ने देखिए मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी अच्छी बात की उस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने कहा कि देखें जी माजी में जिसने जैसे डील किया मेरे ख्याल में उस लेवल से वो ठीक था, इट डिडंट क्रिटिसाइज। उनका जो सही लगा, एशियन क्रिकेट कौन सा अलग मामला है। आईसीसी क्या कर रहा है मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आईसीसी को नहीं पॉलिसी बना लेनी चाहिए? पाकिस्तान इंडिया पता है नहीं खेलेंगे दूसरे के साथ, कोई तो पॉलिसी बने ना। आईसीसी में जाने वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कौन है मुझे बताएं, कौन सी आवाज है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी? आईसीसी बॉडी को पॉलिसी बना देता, पॉलिसी बनाएगा, लेकिन आईसीसी इज अ काउंसिल। काउंसिल मींस इज डिपेंडेंट ऑन देयर मेंबर्स। फेडरेशन मींस इट कैन इंपोज देयर विल। ऐसा हुआ है, मैं मिसाल नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आवाज तो बताएं मुझे। सलमान नसीर एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, सही थे गलत थे, लेकिन आईसीसी के सिस्टम को समझ गए थे। जब समझ गए तो आपने उनको हटा दिया तो कुछ वजह तो बताओ यार। सलमान नसीर में ये गलती थी, मैं भी उनके खिलाफ हूं कि वो लीगल हेड थे और उनको आपने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया था, लेकिन जब बनाया हुआ था आज ये कहने साथ दिलाना पड़ेगा, क्या गलत कर रहे हैं वाला एक बंदा मुझे पीसीबी में बताओ। आईसीसी खुद नहीं कुछ कर सकता। नहीं, आप जो इंडिया से आ रहा है ना बंदा, वो ट्रेंड है, वो एक्सपीरियंस है, उसने सब चीजें देखी हुई हैं। जो इंग्लैंड से आ रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, वो भी ट्रेंड है, सब कुछ है। यहाँ तो ये हुआ है क्रिकेट बोर्ड में कि एक चेयरमैन साहब गए तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड या किसी क्रिकेट बोर्ड वाले ने कहा यार आज आप आए हैं, कल कोई और आएगा, ये तो भाई ये
तो जब तक ये एक ज़ाब्ती कार्रवाई बंद नहीं होती, एक उम्मीद बरकरार रहेगी कि शायद आखिरी वक्त तक जो है ना वो कोई एक निगोसिएशन कह लें या कोई लीगल या सेंस शुड प्रिवेल जो हम कहते हैं वो सूरत हाल हो जाए। लेकिन इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि वक्त अब बड़ा कम बचा है। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं, इवन जो होस्ट होता है, स्पॉन्सर्स होते हैं, उनको 90 दिन के अंदर तो अपनी एक्टिवेशन करनी होती है। 22-23 नवंबर को शेड्यूल हार्डली अनाउंस कर देना चाहिए आईसीसी को, लेकिन क्या अनाउंस हो पाएगा? यकम तारीख से आपने भी सही मेंशन किया कि जय शाह साहब की एंट्री हो जाएगी, तो मामला आगे चल के जो है वो बड़े ही गंभीर सूरत हाल जो है इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। और शायद पाकिस्तान के पास आखिर में एक हाइब्रिड का मॉडल ही बचेगा, और जिसके बाद फिर हम शायद आगे जाके खुद भी ये डिमांड कर सकें। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? जो अगली सीरीज हैं, जो अगले मैचेस हैं, और जो जिसमें मेजबानी भारत के पास होगी, पाकिस्तान फिर वही एक गुड जेस्चर जो है वो शो करेगा। जी हाशमी साहब, जरा इसके ऊपर भी कुछ बात हो जाए तो इससे हमारे लिए क्या सीख है, पीसीबी के लिए क्या सीख है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इस मौके पर डटा रहा, नहीं गया पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे, तो फिर जाहिर है अगले साल एक तो एशिया कप होना है, उसका आईसीसी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका एशियन क्रिकेट काउंसिल से ताल्लुक है। एक एशिया कप उन्होंने कराना है, एक उन्होंने खवातीन का 50 ओवर वर्ल्ड कप 2025 में कराना है, फिर 2026 में उनकी मुश्तरका मेज़बानी है T20 वर्ल्ड कप की, भारत और श्रीलंका की। उसमें आप एक ये रास्ता निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेले और एक सेमीफाइनल पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता है तो श्रीलंका में खेल ले, लेकिन उसका भी फाइनल फिर अटकेगा अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है। तो ये एक मामला बहुत अरसे से चल रहा है। देखिए अकबर, सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया में जाके 3 वर्ल्ड कप अब तक खेल के आ चुका है। 2011 का वर्ल्ड कप, 2016 का वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप। पाकिस्तान को 30 साल बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। तो इस वक्त बर्डन इंडिया के ऊपर है, और जो पाकिस्तान के आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जो स्टैंड ले लिया है वो इसलिए जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान 3 मरतबा ये अच्छा जेस्चर दिखा चुका है। क्रिकेट और पॉलिटिक दोनों का एक ही मैदान पर सरकार लगना, और बात व्हाइट हाउस तक जहाँ पहुंची। चैंपियन ट्रॉफी 2025 पर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने सवाल उठाया, और जवाब में व्हाइट हाउस ऑफिशियल ने जो किया वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने व्हाइट हाउस के रूम में सवाल पूछा कि क्या इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगा? अगर नहीं जाएगा तो क्रिकेट को लेके आगे आने में आगे जो वक्त आ रहा है वो क्रिकेट पे कैसा असर पड़ेगा? तो ये सवाल सुनते ही व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ने पहले सीरियस जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बात जब क्रिकेट से हटकर एक फ्रेंडली ह्यूमर तक चली गई तो व्हाइट हाउस के जो चेयरमैन वगैरह थे उन्होंने इस बात पे मजाक उठाना शुरू कर दिया। बाद में माहौल हल्का फुल्का बन गया और ऑफिशियल ने मजाक में कहा, अगर हमसे पूछा जाए तो हम व्हाइट हाउस के लॉन में ही क्रिकेट खेलने का इंतजाम कर लेंगे। इस मजाक पर पूरी दुनिया भर में मिक्स रिएक्शन आए, कुछ लोग हंस पड़े तो कुछ लोगों का इस पे गुस्सा हुआ कि व्हाइट हाउस वालों ने इस सवाल का किस तरह का जवाब दिया। व्हाइट हाउस वालों को इस तरीके को अच्छे से सही से जवाब देना चाहते क्योंकि एक ये सीरियस सवाल था, लेकिन ये सवाल अपनी जगह बराबर है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट ना हो तो क्या इस स्पोर्ट की रूह जिंदा रह सकती है? और क्या व्हाइट हाउस जैसे प्लेटफॉर्म पे ये टॉपिक उठाना ज़रूरी है? ये जर्नलिस्ट का सवाल व्हाइट हाउस के लोन पे उठाना लाजमी था, क्योंकि यूएसए का तो क्रिकेट से इतना रिलेशन भी नहीं है। यूएसए की तो टीम इतनी बड़ी क्रिकेट टीम भी नहीं है जो हर टूर्नामेंट में शिरकत करे। तो दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक गेम ही नहीं, ये जज्बात और माहौल और मुल्कों के रिश्ते भी बनाता है। आपका इस इंसिडेंट के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में हमें लाज़मी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो व्हाइट हाउस के जर्नलिस्ट ने इस बात पे जवाब दिया, वो जवाब उनका ठीक था, वो बात ऐसी करने वाली थी? क्योंकि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने यूएसए के जर्नलिस्ट से एक सीरियस सवाल पूछा था। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ये सोचा कि व्हाइट हाउस जैसे दुनिया के बड़े पार्लियामेंट में मैं अगर इस बात ऐसी बात करूँगा तो यूएसए वाले कोई क्रिकेट के ऊपर कोई हल निकालेंगे, क्रिकेट के बारे में कुछ सोचेंगे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ये बात की तो यूएसए वालों ने हंसना शुरू कर दी, क्योंकि यूएसए की जो पार्लियामेंट थी वहाँ पे तकरीबन कुछ ही लोग इंडियन भी हैं थे। जो इंडियन थे उन्होंने तो पाकिस्तानियों का अच्छा अच्छा खासा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो पाकिस्तानियों पे हँसने लग गए कि पाकिस्तान अभी इंडिया को पाकिस्तान लाने के लिए इतनी कोशिशें कर रहा है कि उन्होंने इसका सवाल व्हाइट हाउस जैसे प्लेटफॉर्म पे उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने क्रिकेट की बात व्हाइट हाउस में शुरू कर दी है। तो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा इंडियन मीडिया भी पाकिस्तान पे हँस रहा है, और पाकिस्तान मीडिया भी हैरान है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के इस सवाल में व्हाइट हाउस वालों ने कैसा जवाब दिया। व्हाइट हाउस वालों का ये रिएक्शन काफ़ी खासा गलत रिएक्शन था। व्हाइट हाउस वालों ने को ऐसा नहीं करना चाहिए था। व्हाइट हाउस वालों को कोई
कोई समझदारी वाला, कोई तरीके वाला तो जवाब देना चाहिए था, लेकिन व्हाइट हाउस वालों ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का मजाक बनाना शुरू किया और अब दुनिया भर में पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान का और मजाक बनना शुरू हो गया है।